प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। तो बच्चों, ये जो वर्कशीट है पहले लेसन में से बनाई गई है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। तो इस वर्कशीट में हम वियोजन अभिक्रिया के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों। इससे पहले वाली वर्कशीट नंबर 2 में हमने संयोजन अभिक्रिया के बारे में स्टडी किया था। तो देखिए क्या होती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे उत्पादों में बंट जाता है। अभिकारक को छोटे छोटे भागों में तोड़ने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जो इन्हें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत से प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा यदि दी जाती है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इस अभिक्रिया में वियोजन ऊष्मा की वजह से हुआ है, इसलिए इस अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है बच्चों। इसको ऊष्मा देने पर हमें प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस। तो CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और CaO हमें प्राप्त होता है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है? जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, अथवा जिन अभिक्रिया में ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। हरे रंग के फेरस सल्फेट को गर्म करने पर हमें FeSO4 Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 प्राप्त होता है। ये तो है फेरस सल्फेट बच्चों, जो हरे रंग का होता है। इसको यदि गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड हमें प्राप्त होती है। आइए बच्चों, इस वर्कशीट से संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, वियोजन अभिक्रिया होने के लिए ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या क्या है? तो हमें किन किन स्रोतों की ज़रूरत पड़ी थी? हमें ज़रूरत पड़ी थी ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत की। ये 3 स्रोत हैं, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 है, कैल्शियम कार्बोनेट के ऊष्मीय वियोजन के एक ऐसे उत्पाद का नाम लिखिए जो पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। कैल्शियम कार्बोनेट के ऊष्मीय वियोजन के ऐसे उत्पाद का नाम लिखिए जो पौधों को भोजन बनाने में, कौन सा उत्पाद है बच्चों? वो CO2 अथवा कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 3 है, फेरस सल्फेट को ऊष्मा देने पर बनने वाले उत्पादों के नाम और सूत्र लिखिए। फेरस सल्फेट पर, ये फेरस सल्फेट है बच्चों, और इससे हमें 3 उत्पाद प्राप्त होते हैं, 1, 2, 3। तो तीनों के सूत्र आप लिख सकते हैं और तीनों के नाम, पहले का नाम बच्चों फेरिक ऑक्साइड है, दूसरे का नाम सल्फर डाइऑक्साइड है और तीसरे का नाम सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो ये आप तीनों इसमें फिल कर देंगे। वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा देनी पड़ती है अथवा ऊष्मा अवशोषित होती है, इसलिए इनको वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है, वियोजन अभिक्रियाओं को। क्वेश्चन नंबर 5 है, फेरस सल्फेट और फेरिक ऑक्साइड किस रंग के होते हैं? ऊपर हमने पढ़ा था कि फेरस सल्फेट बच्चों हरे रंग का होता है और फेरिक ऑक्साइड बच्चों लाल भूरे कलर का होता है, गाढ़ा लाल कलर का होता है, लाल भूरा कलर, लाल भूरे कलर का होता है। फेरिक ऑक्साइड की अवस्था क्या होती है? इसकी अवस्था बच्चों सॉलिड होती है, सॉलिड स्टेट अथवा ठोस आप लिख सकते, ठोस अवस्था होती है। तो ये थी बच्चों आपकी वर्कशीट नंबर 3।